मिलिए 30 साल की प्राची से। 2 बच्चों की माँ है। एक ऐसी औरत जिसने करवा चौथ के दिन वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस दिन सुहागनें अपने पतियों की लंबी उम्र की दुआ करती हैं, उसी दिन इस औरत ने अपने ही पति की मौत की साजिश रच डाली और इस खौफनाक साजिश में उसका साथ दिया उसके ही पड़ोस के आशिक रिहान ने। कहते हैं प्राची ने खुद चाहा था कि उसके पति को उसी के सामने मुंह में पिस्तौल डालकर गोली मारी जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा। एक घर, एक छत, एक परिवार, और उसी के बीच ऐसी दरार कि एक पत्नी अपने ही पति की जान की दुश्मन बन बैठी। आखिरकार क्यों, क्या वजह थी कि एक माँ, एक पत्नी इस हद तक गिर जाएगी? चलिए जानते हैं इस पूरे केस की परतें, एक एक करके खोलते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की रहने वाली प्राची की जिंदगी कभी सामान्य हुआ करती थी। वही उसे प्यार हुआ आसिफ नाम के एक युवक से। धर्म अलग थे, लेकिन मोहब्बत ने इन फासलों को मिटा दिया। दोनों ने शादी की और शादी के बाद प्राची ने अपना नाम बदलकर अरसी रख लिया। आसिफ पेशे से ठेकेदार था। कमाई ठीक ठाक रहती थी, लेकिन लालच ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। अधिक पैसे कमाने की चाह में आसिफ ने ड्रग्स की तस्करी शुरू कर देता है। आमदनी तो बढ़ गई थी, मगर साथ में खतरे भी बढ़ गए थे। समय के साथ साथ 2 बच्चे भी हो गए। जिंदगी स्थिर लगने लगी थी। फिर आया साल 2025 और यहीं से इस परिवार की बर्बादी की शुरुआत होती है। एक दिन आसिफ ड्रग से भरा बैग लेकर कहीं जा रहा था। तभी गाजियाबाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आसिफ गिरफ्तार हुआ और जेल चला गया। पति जेल गया तो किसी को दुख होता है, मगर अरसी के हालात कुछ अलग थे। वह अकेलापन महसूस करने लगी और फिर तलाशने लगी एक नया साथी। यह साथी और कोई नहीं था, उसी का पड़ोसी रिहान था, जो पहले से ही उस पर नज़र रखे हुए था। दोस्तों, काम का बहाना करके वह अक्सर उसके घर आया करता था, कभी मदद के नाम पर तो कभी होटल ले जाकर। मुलाकातें बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता हदें पार करने लगा था। पड़ोस में लोगों की बातें शुरू हो गई थी, अफवाहें उड़ने लगी थी। अरसी और रिहान के बीच कुछ चल रहा था, लेकिन दोनों को समाज की शर्म या डर की जरा भी परवाह नहीं थी। इस बीच अरसी को यह लगने लगा कि उसका पति शायद अब कई सालों तक जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। रिश्ता इतना गहरा गया कि अरसी प्रेग्नेंट भी हो गई। साल 2025 की शुरुआत में अदालत ने आसिफ की जमानत मंजूर कर ली और 6 अक्टूबर को जब आसिफ 1 साल बाद घर लौटा तो सामने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बीवी अरसी प्रेग्नेंट थी। घर में तूफान आ गया। आसिफ गुस्से से उससे झगड़ा करने लगा और सवाल करने लगा, लेकिन अरसी ने कुछ नहीं बताया कि बच्चे का पिता कौन है। आसिफ ने उसे समझाने की कोशिश की, फिर गुस्से में मारपीट भी की, पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर आसिफ ने पड़ोसियों से बात की तो पता चला कि उसकी बीवी का रिश्ता रिहान से तब से चल रहा है जब से वो जेल गया था। अब अरसी को भी ये बात पता चल गई थी कि आसिफ को सब कुछ मालूम हो चुका है। उसे डर था कि आसिफ अब बदला जरूर लेगा। 6 अक्टूबर की रात गुस्से में आसिफ ने रिहान को फ़ोन किया। बातों बातों में दोनों के बीच गालियां, धमकियां और गुस्से का तूफान छिड़ गया। आसिफ ने उसे मिलने के लिए बुलाया और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रिहान ने फ़ोन की बात तुरंत अरसी को बताई। अरसी ने रिहान से कहा, तुम्हें हमारे पेट में पल रहे बच्चे का वास्ता, अगर वो मिले गोली सीधे उसके मुंह में मारना। रिहान ने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली और 7 अक्टूबर की रात रिहान अपने कुछ दोस्तों के साथ 3 अवैध पिस्तौल लेकर निकल पड़ा। फरीदाबाद रेलवे फाटक के पास दोनों आमने सामने आए। बात बढ़ी, झगड़ा हुआ और फिर वैसा ही हुआ जैसा अरसी ने चाहा था। रिहान ने आसिफ के मुंह में पिस्तौल डालकर ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज़ ने पूरे इलाके को हिला दिया। लोग इधर उधर भागने लगे और कुछ चेहरे सीसीटीवी में कैद भी हो गए। पुलिस को सूचना मिली और पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने जांच तेज कर दी। पता चला कि इस वारदात में कुल 5 लोग शामिल थे। लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस ने रिहान, बिलाई, ओवैस और जिस्म नाम के 4 आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में सबने कबूल किया हत्या के पीछे की असली वजह अरसी थी। फौरन पुलिस टीम उसके घर पहुंचती है और अरसी को हिरासत में ले लेती है।
पूछताछ के दौरान अर्शी ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसने अपने प्रेमी रिहान से हत्या करवाने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसके पेट में रिहान का बच्चा पल रहा था। फिलहाल एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जबकि बाकी सबको जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने हत्या और साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया है। समाज में इस तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और इस कहानी को दिखाने का मकसद सिर्फ एक है कि लोग समझें रिश्तों में झूठ, लालच और वासना किस हद तक तबाही मचा रही है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में सोच समझकर कदम रखना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल कैसा होगा ये कोई नहीं जानता है। तो आप बताएं, एक औरत जिसने करवा चौथ के दिन ही अपने पति की जान ले ली, क्या वो माफ़ी की हकदार है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही सच्ची रहस्यमयी कहानी जब मैं डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।